साइक्लोन सितरंग के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल के साथ ओडिशा के 8 जिलों में अलर्ट। तूफान के अलर्ट को देखते हुए सुंदरबन समेत समुद्र किनारे के इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी। सिविल डिफेंस के लोग तैनात। पश्चिम बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर सुंदरबन और पूर्वी मिदनापुर में पड़ने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी। मेघालय में भी अलर्ट। 4 जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश। बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग का कहर, 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश में तूफान मचा सकता है तबाही। तूफान में गिरे पेड़ और ईंटों की रैलिंग। एक परिवार के ही 3 लोगों की गई जान। ढाका, नागलकोट, लोहारगरा समेत कई जिलों में तबाही। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार तट से हजारों लोगों और पशुओं को निकाला गया। मदद के लिए लोगों से कंट्रोल रूम में संपर्क करने के निर्देश दिए गए। गुजरात के वडोदरा में दीपावली पर 2 गुटों में जमकर हिंसा। एक गुट की तरफ से फेंके गए पेट्रोल बम। पुलिस को भी किया गया टारगेट। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। बहस से शुरू हुआ विवाद, गाली गलौज और मारपीट तक पहुंचा। पानी गेट में मुस्लिम मेडिकल सेंटर के पास हुई घटना। पुलिस का दावा, अभी हालात कंट्रोल में। सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। चश्मदीदों से भी पूछताछ जारी। डीसीपी यशपाल जगानिया का बयान, पटाखे फोड़ने को लेकर 2 गुट भिड़े। पेट्रोल बम फेंकने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता चुना। सुनक को 185 सांसदों का समर्थन मिला। पेनी मोडोंट को सिर्फ 26 सांसदों के ही वोट मिले। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले चुनाव यानी कि 2025 तक ब्रिटेन के पीएम रहेंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने। ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होगा। लिज ट्रस के हटने के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मोरडॉन्ट ने 3 बड़े दावेदार थे। बोरिस जॉनसन रेस से हुए थे बाहर। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया, अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। ब्रिटेन के मनोनीत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, बोले, मैं संकल्प लेता हूं कि पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा। ऋषि सुनक का बयान, ब्रिटेन एक विशाल देश है लेकिन हम एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। कार्यवाहक पीएम लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को जीत की बधाई दी। लिज के इस्तीफा देने के बाद ऋषि का हुआ है चयन। ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की तारीफ। कहा, जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने को बाइडेन ने बताया माइलस्टोन। ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक को बधाई दी, ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। अपने दामाद ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बने को बोले नारायण मूर्ति, आत्मविश्वास से लबरेज है ऋषि, ब्रिटेन के लिए करेगा अच्छा काम। ऋषि सुनक के पीएम बनने पर अमिताभ बच्चन ने कहा, भारत माता की जय। लिखा, अब ब्रिटेन के पास अपने देश की ओर से पीएम के रूप में एक नया वारिस। ऋषि सुनक की पूजा पाठ करते तस्वीर वायरल। मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक ने छुए पुजारी के पैर। इस्कॉन के राधा कृष्ण मंदिर में जाते कई बार देखा गया। पंजाब के रहने वाले थे ऋषि सुनक के पूर्वज। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के ही बेटी अक्षता से 2009 में हुई ऋषि की शादी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा, ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री चुना। हम अभी भी विभाजनकारी एनआरसी सीए जैसे कानूनों से बंधे हैं। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर बीजेपी ने पूछा सवाल। रविशंकर प्रसाद ने लिखा, क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा को अल्पसंख्यक सीएम होगा स्वीकार। सुनक ने पीएम बनने पर कांग्रेस ने शुरू की सियासत। चिदम्बरम ने कहा, भारत और बहुसंख्यक वाद को फॉलो करने वाली पार्टियों को लेना चाहिए सबक। ऋषि सुनक पर शशि थरूर ने किया ट्वीट। लिखा, हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यह यहाँ हो सकता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। लिखा, लगता है थरूर और पी चिदम्बरम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं माना पीएम। जाकिर हुसैन से लेकर अब्दुल कलाम तक का नाम गिनाया। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत के ज्यादातर राज्यों में दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:29 पर आइसलैंड से शुरू होगा। शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होगा। शाम 5:42 पर होगा खत्म। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद। देश के सभी मंदिरों के कपाट पूरे सूतक काल में रहेंगे। प्रयागराज में भी सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर बंद। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सूर्य ग्रहण के कारण हरिद्वार में सुबह से बंद हुए मंदिर के कपाट शाम 6:27 तक रहेंगे बंद। देश में कोरोना के 862 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1503 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 22,549। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएमसीएच में डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों से बात कर उनका हाल जाना। सुशील मोदी ने डेंगू को लेकर नीतीश सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल। कहा, सीएम नीतीश को बिहार से ज्यादा देश की चिंता है। दिल्ली में हुआ दिवाली सेलिब्रेशन। लाखों लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। गाजियाबाद में लोगों ने मनाई दिवाली, जमकर फोड़े पटाखे।
हैदराबाद में भी दिखा दीपावली का जश्न, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। कानपुर में दिवाली के मौके पर लाइटिंग से घरों को सजाया गया, घरों में लोगों ने लक्ष्मी माता की पूजा की। उज्जैन के महाकाल लोक में भी दीपोत्सव का आयोजन, दियों से की गई सुंदर सजावट। महाकाल लोक में 1,11,000 दिए जलाए गए, शासकीय अनाथालय के बच्चों ने भी जलाए दिए। सूरत के स्वामी नारायण मंदिर में हुआ दीपावली सेलिब्रेशन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। कोलकाता में दिवाली पर लोगों ने की काली माता की पूजा, ढाकुरिया काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बीरभूम के तारापीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, काली पूजा पर भक्तों ने की पूजा। दिवाली के मौके पर उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, कल्याण की कामना की। कोलकाता के आदिपीठ काली मंदिर में की गई पूजा, दक्षिणेश्वर के मंदिर में हुई मां काली की आरती। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में दिखा उत्साह। गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जमकर आतिशबाजी भी की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों संग मनाई दिवाली, सभी को बांटी गई मिठाइयां। सीडीएस अनिल चौहान ने जवानों के साथ मनाई दिवाली, राजौरी में जवानों से की मुलाकात। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में जवानों के साथ मनाई दिवाली, जवानों के हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में नदन बॉर्डर का किया दौरा, तैयारियों की समीक्षा। वायुसेना चीफ ने एलएसी पर तैनात एयरफोर्स और आर्मी के जवानों से मिले, दिवाली के अवसर पर जवानों को मिठाइयां खिलाई। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाई दीपावली, जमकर पटाखे चलाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर को दी सौगात, 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भी भगवान गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर जी की पूजा अर्चना की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मनाई दीपावली, अपने आवास पर मां काली की पूजा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की मां काली की पूजा अर्चना, जय मां काली संतान संघ में गरीबों को बांटे कपड़े। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फित्सिल अंबरी के हरिजन कॉलोनी के लोगों के साथ मनाई दीपावली, साईं बाबा की मूर्ति का अनावरण भी किया। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान, अटारी वाघा बॉर्डर पर मनाई दीपावली। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, दिवाली समारोह की मेजबानी की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल। दिवाली समारोह में बोले जो बाइडेन, हम असॉल्ट हथियारों पर लगाएंगे प्रतिबंध, हिंसक उग्रवाद को बताया बड़ा खतरा। दिवाली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में भी रंग बिरंगी रोशनी नजर आई, शानदार नजारा दिखा। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा को बनाया बेहद जहरीला, बीती रात दिल्ली में AQI लेवल 332 के पार पहुंचा। नोएडा का AQI लेवल 342 पहुंचा, गाजियाबाद में दिवाली के दिन AQI का लेवल 310 रहा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध, दिवाली के बाद सड़कों पर बिखरे दिखे पटाखों के अवशेष। इंडिया गेट पर भी प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, दिवाली पर आतिशबाजी से आसमान हुआ धुंधला, AQI लेवल बढ़ने से हो रही है परेशानी। हरियाणा के अंबाला में किसान सरेआम जला रहे हैं धान की पराली, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम भी बेअसर नजर आया। इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बाद भी प्रदूषण का स्तर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा। यूपी के मुरादाबाद में खूब चले पटाखे, दिवाली के बाद शहर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। मुंबई में लोगों ने धूमधाम से मनाई दिवाली, रात भर जमकर चलाए पटाखे। मुंबई में पटाखों के चलते ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, AQI बढ़कर हुआ 193। तमिलनाडु में भी दिवाली के बाद दिखा स्मॉग, त्रिची शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। रांची में दिए से बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर कंडक्टर की दर्दनाक मौत, दिया जलाकर बस में सो गए थे। मुंबई के एक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। साकिनाका खैरानी रोड पर है गोदाम, किसी के चोटिल होने की खबर नहीं। मुंबई से सटे मीरा रोड के गीता नगर इलाके में इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। इमारत में रह रहे सभी लोग नीचे भागे, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। मुंबई से सटे ठाणे शहर के भिवंडी इलाके में गोडाउन में आग लगी, पटाखों को बताया जा रहा है आग का। गोडाउन के करीब पटाखा फोड़ने की वजह से चिंगारी गोडाउन के अंदर पहुंची, देखते ही देखते भीषण आग लगी। आग ने बगल के एक और गोडाउन को अपनी चपेट में लिया, दूसरा गोडाउन भी जलकर खाक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में दिवाली पर फायर ब्रिगेड टीम को मिली आग की 201 कॉल, कई इलाकों में आग लगने की मिली खबर। दिल्ली के प्रशांत विहार के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, पूरा रेस्टोरेंट हुआ जलकर खाक। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर कपाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, 17वें फ्लोर के एक फ्लैट में हुआ हादसा। पूरे टावर को कराया गया खाली, कई घंटों के बाद आग पर पाया जा सका काबू। बरेली के एक शोरूम और बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के गर्दनी बाग इलाके की एक दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में अफरा तफरी। हैदराबाद में पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, एक बच्चे की आंख हुई खराब, 3 बच्चों की होगी सर्जरी। कृष्णा जिले में झोपड़ी में लगी भीषण आग, पूरी की पूरी झोपड़ी जलकर खाक।
कोलकाता में बानतल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स में चमड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कोयम्बटूर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में संदिग्ध सामान ले जाते दिखे लोग। कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 5 लोग गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को हुए विस्फोट में एक की हुई थी मौत। शहीद बीरेश सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा करीमगंज। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, माहौल हुआ भावुक। गाजियाबाद के लालकुआं के पास एक शख्स को गोली मारी गई। पुलिस ने मामले में जल्द खुलासा करने का दावा किया। गोंडा के नवाबगंज में एक घर में सिलेंडर धमाका, एक महिला की मौत, एक बच्चा घायल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, सकल घरेलू उत्पादन करीब 200% बढ़ा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा बारिश से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मदद करने में फेल रही सरकार। कर्नाटक से बीजेपी एमएलसी चिदानंद गौड़ा की मांग, उनके समुदाय को भी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। एमएलसी चिदानंद गौड़ा ने कहा अगर एचडी कुमारस्वामी सीएम बनते हैं तो खुश होने वाले वह पहले व्यक्ति होंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा देंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा गवर्नर ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र में पास हो पाएगा अध्यादेश। केरल हाईकोर्ट ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर लगाई रोक। गवर्नर ने 9 कुलपतियों से मांगा था इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट का आदेश कुलाधिपति कारण बताओ नोटिस के बाद जब तक अंतिम आदेश जारी नहीं करते वीसी अपना कार्य करते रहेंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया आरोप, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने पर तुले हैं कहा। सीएम पिनराई विजयन ने कहा आरएसएस के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर सवाल उठाए, कहा संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। सीताराम येचुरी का आरोप, केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करना चाहता है आरएसएस। विशाखापत्तनम के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के आदिवासी गांव में नहीं है बिजली। दीपावली पर प्रदर्शन कर गांव वालों ने की बिजली की मांग। तिहाड़ जेल के पास सिख कम्युनिटी ने बनाया बंदी छोड़ दिवस, बंदी सिखों को रिहा करने की मांग। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शिरडी साई बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, दान के 1.5 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलियन युवक बाइक से पहुंचा तिरुपति, बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकला है युवक। कृति सेनन ने साड़ी में पोस्ट किया वीडियो। कृति ने साड़ी को बताया अपनी पसंदीदा ड्रेस, फैंस ने पसंद किया कृति का अंदाज। अक्षय कुमार ने परिवार के साथ मनाई दिवाली, आरती करते हुए दिखे खिलाड़ी कुमार, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कटरीना कैफ ने दिवाली पर पहनी ब्लैक साड़ी, पति विकी कौशल ने लुक को बताया स्टनर, फैंस ने भी की तारीफ। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने दी दिवाली की पार्टी, शिल्पा ने पार्टी में पहनी खूबसूरत साड़ी और हैवी नेक पीस, मेहमानों का किया स्वागत। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी दीपावली की पार्टी दी, परिवार के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज पार्टी में पहुंचे। दिवाली पार्टी में शहनाज गिल की मस्ती, गुरु रंधावा के साथ जमकर किया डांस। विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ का तोड़ा रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट। T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच, पर्थ में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 मुकाबले में हार चुकी है अपना पहला मुकाबला, श्रीलंका ने जीत से की है शुरुआत। कल से खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हराया, सुपर 12 में दर्ज की अपनी पहली जीत। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 145 रनों का दिया था लक्ष्य। नीदरलैंड की टीम 135 रन बनाकर ऑल आउट। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने 4 विकेट झटके, हसन महमूद को 2 विकेट मिले। बांग्लादेश की तरफ से अफीफ हुसैन ने 38 रन बनाए, शंटो 25 और मुसादीक हुसैन ने 20 रन जोड़े। सुपर 12 के मुकाबले में कल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मुकाबला बारिश में धुल गया, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। ईरान में हिजाब के विरोध में जारी है प्रदर्शन, ईरान के परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर साइबर अटैक। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना के लूटपाट करने का आरोप, मेयर ने कहा लूटे हुए सामान को क्रीमिया की तरफ ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में पिछले 7 महीने से पीने के पानी की नहीं हो पाई है सही व्यवस्था, रूसी सेना ने वाटर सप्लाई सिस्टम को कर दिया है ध्वस्त। अमेरिका के मिसिसिपी में सेंट लुइस स्कूल में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। स्कूल के पूर्व छात्र ने हमला किया, गोली मारने से पहले कहा तुम सब मरने जा रहे हो, पुलिस ने हमलावर छात्र को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया रूस के डर्टी बम का दावा, रूस ने कहा था अपनी धरती पर डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। हॉलीवुड के एक्टर लेस्ली जॉर्डन का कार एक्सीडेंट में निधन, 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, एमी अवार्ड विजेता थे जॉर्डन। साइबेरिया शहर इर्कुत्स्क में रूसी फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2 पायलट की मौत। युगांडा में इबोला के 9 केस मिले, सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।